पाठ 13.1 काल तथा पक्ष या टेंस एंड एस्पेक्ट। काल या टेंस। काल या टेंस तथा समय या टाइम एक नहीं होते। समय का संबंध भौतिक जगत से होता है तथा काल का भाषा से। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। काल के 3 भेद किए जाते हैं। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 1. वर्तमान काल। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह या प्रत्यय हैं है, हूं, हो तथा हैं। उदाहरण 1. बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। 2. वह रोज शाम को घूमने जाता है। 3. तुम कहाँ रहते हो? 4. मैं कल कोलकाता जा रहा हूं। 5. मेरी बहन आंखों की डॉक्टर है। 2. भूतकाल। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह या प्रत्यय हैं था, थे, थी, थीं अथवा आ, ए, ई। उदाहरण 1. वे कल घर पहुंच गए थे। 2. वह गाना गा रही थी। 3. वह रोज फिल्म देखता था। 4. आप कब आए? 5. गाड़ी चली गई। 3. भविष्यत काल। भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल सूचक चिन्ह या प्रत्यय हैं गा, गे, गी, गी। उदाहरण 1. मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। 2. आप मेरे यहां कब आएंगे? 3. वह शादी में नहीं आएगी। 4. वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। 5. क्या आप मेरे साथ चलेंगी? पक्ष और एस्पेक्ट। सहायक क्रिया के वे अंश या प्रत्यय जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है। पूर्ण पक्ष। जहां कार्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण पक्ष होता है। अंग्रेजी में इसे परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं। हमने सीखा क्रियापद बंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंक शेष बचता है उसे सहायक क्रिया का अंश कहते हैं। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत एवं भविष्यत काल। जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं।